हाँ तो मिर्जा, जी सर। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? सर मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो बाहुबली नहीं हो सकता। लुक्खा है सर, कभी टाइम पे आता नहीं है और टाइम पे कभी ना पहुंचाता भी नहीं है, कभी टाइम पे आया ही नहीं है। और जब भी उसने मुझे टाइम दिया है, मतलब कुछ देने के लिए, पहुंचा ही नहीं टाइम पे, तो ये तो नहीं हो सकता सर। एकदम लुक्खा है, लुक्खा। तो ये काम भी करते हो? अरे नहीं नहीं सर, वो क्या है ना, कभी कभी ओवर टाइम हो जाता है सर, इसलिए। वैसे आज तक मैंने उससे कभी कुछ लिया नहीं है सर। चलो भरोसा कर लेते हैं तुम पर। सर ये बेवड़ा यही है सर, इसे ही अरेस्ट कर लो। हमें वेपन पे इसके प्रूफ भी मिले, फिंगरप्रिंट भी मिले और कपड़ों पे भी खून के धब्बे मिले। सर इसको अरेस्ट कर लो। सर को जानता है ना तू, यहीं खड़े खड़े तुझको सस्पेंड कर देंगे। अरे सर इस बार है ना प्रमोशन पक्का है, और इस प्रमोशन के बाद मैं आपको पार्टी भी दूंगा सर। प्रमोशन के नाम पे तो कई सालों से रो रहा है सर, इसका प्रमोशन कर दो। ये आदमी शराबी इतना हिलता डुलता रहता है? मेरे हिसाब से नो, ये मर्डर करने जाएगा तो वेपन खुद को मार लेगा। हाँ, आपने पूरी पेमेंट तो दे दी थी ना? जी सर, लेकिन प्रॉपर्टी आपको मिली नहीं। नहीं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए तो आप रख लो। क्या? सॉरी सर। बचिए ये मंगेतर मैडम, आई डोंट थिंक सो, इसके बस की बात नहीं। अपराधी कौन? अपराधी यही मौजूद है और बच्चे अपनी कहानी सुनाओ, सबूत सारे मेरे पास हैं। ठीक है सर, जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो ये मर्डर मैंने ही किया है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। माफ करना भाई साहब, आपको तकलीफ दी। वो क्या है ना, ये लोग सुनते ही नहीं मेरी। अब आप ही इन दोनों को कुछ कहिए। जितना भी कहो अकेले घूमते रहते। अब तो ये बड़े हो गए हैं, शादी का वक्त हो गया है, ऊंच नीच कुछ हो गई तो दुनियादारी की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। एक बार शादी हो जाएगी ना, तब जिम्मेदारी निभाना सीखेंगे। अरे बहन जी, अच्छा हुआ आपने ये बात कही। इस दिन का तो मैं भी इंतजार कर रहा था। मैं भी कितने दिनों से सोच रहा था कि ये बात आपको कहूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा हुआ आपने ही सामने से ये बात कही। बेटा अजय और देविका, कब करनी है शादी बताओ अब हमें। माँ ये शादी वादी नहीं करनी है। अरे मैंने एक पंडित से मुहूर्त निकलवाया, उसने मुझे बोला 2-3 साल लग जाएंगे मुहूर्त में। अच्छा देखा भाई साहब, मुहूर्त भी निकाल लिया इन्होंने। देखो बेटा अजय, सुनो बेटा देविका, सुनो मेरी बात। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो, एक दूसरे को नहीं मिल सकते। क्या बात करते हो ये आप? सुना नहीं क्या कहा भाई साहब ने? शादी नहीं करोगे तब तक नहीं मिल सकते, मतलब नहीं मिल सकते। मम्मी क्या बात करते हो आप? ऐसा थोड़ी ना चलता है, गवर्नमेंट में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि शादी से पहले नहीं मिल सकते। तुम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, अगर आप बहुत बोल रहे हो तो मैं नया पंडित ढूंढ के नया मुहूर्त निकलवा लेता हूँ, लेकिन मैं देविका के बिना नहीं रह सकता। प्लीज डैड। बहन जी, मुझे भी कुछ तैयारी में वक्त लगेगा। भाई साहब मैं समझ गई, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। रही बात शादी के खर्चे की, तो वो पूरा मैं उठाऊंगी। आप दहेज नहीं लोगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन शादी का खर्चा तो मुझे करना ही है। देखिए अजय के पापा को मैंने वचन दिया था, अजय की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। हम लड़की वालों से कोई खर्चा नहीं लेंगे। बोलो अब क्या करें? अरे ये तो आपने मुझे मजबूर कर दिया। वैसे भाई साहब मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा,
वो कस्तूरी गांव वाली हमारी प्रॉपर्टी है ना, उसके कुछ 5-6 करोड़ आने वाले हैं, पर उस पे थोड़ा कुछ वक्त जाएगा। क्या बात कर रहे, खाली 5-6 करोड़? और कितने आ सकते हैं? अरे उस प्रॉपर्टी के कम से कम आपको 10 करोड़ मिल सकते। 10 करोड़ कौन देगा? अरे मैं दूंगा। चलो परसों आ जाओ, रजिस्ट्रेशन कर लो। मैं 6 करोड़ रोकड़ा देता हूँ और 4 करोड़ बैंक में भाई ट्रांसफर। साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू वेरी मच। परसों से हम शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्यों अजय? तो मैं आज्ञा लूं? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, आप जाइए जाइए। वैसे भी मुझे और देविका को एक नया मुहूर्त निकलवाने जाना है। हाँ, तो मैं इसे घर पे छोड़ के जाऊंगा। अजय, सुना नहीं भाई साहब ने क्या कहा? शादी से पहले नहीं मिलना है। और देविका बेटा, तुम भी अपने पापा के साथ जाओ, और तुम इस घर में आओगी तो दुल्हन बन के, ठीक है बेटा? चलो बहन जी, जय माता जी। अब ये राधा क्यों रूठ गई? क्या मम्मी, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा खासा जी रहा था, घूम रहा था, आपने मुझे डब्बे में डाल दिया ना, जिंदगी भर के लिए। तो क्या करती? तुम्हें सुधारने का यही एक रास्ता था। अरे अजय बेटा, एक बात और सुन लो। परसों जो 6 करोड़ आने वाले हैं ना, उसमें से 1 करोड़ तुम अपनी शादी के लिए रख लो, और 5 करोड़ मामा के वहाँ भिजवा, और 4 करोड़ जो है मैं बैंक में ट्रांसफर कर दूं। मामा को क्यों? इन पैसों से तो हम अस्पताल बनाने वाले थे। अरे बेटा, अस्पताल से ज्यादा पैसों की मामा को जरूरत है उन पैसों की। वो लौटा देंगे, हम बना लेंगे। वो लौटा देंगे तो हम बना लेंगे अस्पताल। कंस मामा न जाने कब पैसे लौटाएंगे। और ऐसी तो कितनी प्रॉपर्टीज है, लगता है मुझे सब प्रॉपर्टी से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे मैं भी क्या बैठ गई हूँ, तुम्हारे लिए पानी अरे लेकर रुको, आती हूँ। मैं लाता हूं पानी। बेटा अजय, ये तूने क्या किया? तेरे हाथों तो खून हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेरी तो प्यारी माँ थी, मैं थोड़ी ना खून कर सकता हूं। हाँ, लेकिन किसी ने तो किया होगा, मैं क्या कर सकता हूं? खूनी आएगा, पुलिस आएगी, वो तहकीकात करेगी, मुझे क्या।
भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सब चीज ऐसी है न छोड़ी जाए, ये हमरे यार के जैसी है। अरे चाचा, कौन? अरे मैं मुन्ना। अमर मुन्ना। अरे चाचा, क्या आप भी ना इतना बड़ा होटल छोड़ के आप यहाँ रुके हो? अरे बेटा, हम शराबियों का क्या है, जी चाह हम यहाँ बैठे, जी चाह गटर में गिरे, जी चाह मोटर में घूमे। अरे चाचा, आप अभी ना घर पे जाओ। क्यों? अरे चाचा, मैंने माँ से बात कर ली है, वो आपको जायदाद में आधा हिस्सा देने के लिए तैयार है। वो नागिन? हाँ वो जायदाद में आधा हिस्सा देने को तैयार है? हाँ चाचा। तो हम भी तैयार है। ठीक है चाचा, पहले आप वहां साइन करके आओ, बाद में मैं आपके लिए मस्त गिफ्ट लाया हूँ। ए मुन्ना, हम अंगूठा लगाए तो चले? हाँ चलेगा। जायदाद में हिस्सा मिलेगा? मिलेगा, मैंने बात कर ली है। अच्छा। और उसके बाद आपके लिए ये है। थोड़ा दे देना। अरे नहीं चाचा, ये अंगूठा लगाने के बाद। ऐसा अंगूठा लगाए तो बोतल खुलेगी। हम अभी जाता हूँ अंगूठा लगाने। बेटा चलो। अरे चाचा, एक काम करो ना, हाँ आप वहां जाके आओ, मैं होटल जाके आता हूँ। अरे होटल भी तो संभालना है ना। हाँ, तुम होटल संभालो, मैं हाँ। जायदाद संभालता हूँ। हाँ आके दोनों चाचा भतीजा। जाओ जाओ, जाओ। हम अभी गए, अभी आते चाचा भतीजा। प्रणाम भाऊजी। वाह, प्रॉपर्टी का पैसा आया नहीं, अब तो फैल गई। अरे भाऊजी, अब तो गुस्सा थूक दो। भाऊजी, लगता है तरबूज काट रही थी। अरे वाह, गर्मी में बड़ा मजा आता है तरबूज खाने का। भाऊजी, आप थक गई हो के सो गई हो? वो रील बना रही हो? भाऊजी, भाऊजी नहीं, ए भाऊजी, ए कब भाऊजी? ए ए ए ए तरबूजा नहीं कटा, भाऊजी कट गई है। हमारे भाऊजी को कोई मार दिया। ये क्या हो गया भगवान? अरे भाऊजी, हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमको हमारे भाऊजी चाहिए। भाऊजी, मुन्ना, हेलो अजय। हाँ देविका, मिस यू यार। इशिता साथ में है। आज हम तीनों डिनर पे जाने वाले थे ना, तुम कब निकलोगे? क्या करूँ यार, होटल के काम में इतना फंस गया हूं ना कि तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं मिलता। यार एक काम करो, तुम घर पे जाओ, स्पेशल दाल मखनी बनाओ, हम लोग बाहर नहीं घर पे ही खाएंगे। ओके ठीक, लेकिन प्लीज टाइम पे आ जाना, लेट मत करना। मिस यू डियर। सॉरी ईशा, वो अजय ने कुछ प्लान चेंज किया है, आज हम बाहर डिनर पे नहीं जा सकते।
नहीं नहीं, तुम जाओ। हम लोग तुझे बहुत मिस करेंगे। मैं अपने घर चली जाऊंगी। ओके बाय। ओके बाय। बाय। सर, पापा ये प्रॉपर्टी के पैसे से एक अस्पताल बनाना चाहते थे जहां पे गरीबों का मुफ्त में इलाज हो, लेकिन मम्मी ये सारे पैसे उसके मायके में देना चाहती थी। मैंने उसे कई बार समझाने की ट्राई की, लेकिन उसने मेरी एक बात न मानी और मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा सर। अजय, मजबूरी हो या अनजाने में, जुर्म जुर्म होता है और हर जुर्म की सजा कानून देता ही है। रही बात, तुम नेकी करने वाले थे, शायद किसी की दुआ लग जाए। हाँ, याद रहे, आज तक पुलिस से कोई भी गुनाहगार नहीं बच सका है और मुजरिम को गुनाह की सजा मिलेगी ही।